कतर में कफाला सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ट्रेड यूनियन शाखा भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कतर में प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से भारतीयों के अधिकार है, उसका घोर उल्लंघन हो रहा है। दरअसल मंगलवार को जारी एक बयान में बीएमसी महासचिव बिनोय कुमार सिन्हा ने कहा कि कई मानवाधिकार संगठनों ने इस बात की सूचना दी है कि जब से कतर फीफा विश्व कप के आगामी संस्करण की मेजबानी के लिए बोली जीता है, तब से वहां पर श्रमिकों को गुलामों जैसे रखा जा रहा है और वहां पर उनकी स्थिति बेहद खराब है। दरअसल भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि 2014 से कतर में 1611 भारतीय प्रवासी कामगारों की मौत हुई है और मृत परिवारों को अपने प्रियजनों के शव लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2014 से देश में यानी कतर में 1611 भारतीय प्रवासियों की मृत्यु हो गई और उनके परिवारों को अपने प्रियजनों के शव लेने में लंबा समय का इंतजार करना पड़ा। दरअसल कफाला सिस्टम भारत के साथ साथ कतर के अन्य दक्षिण एशियाई देशों के श्रमिकों के लिए एक गंभीर आघात का कारण बना हुआ है। आखिर ये कफाला सिस्टम क्या है, इसको भी समझेंगे। दरअसल कामगारों से जबरन काम कराने वाली बात पर उन्होंने कहा कि पासपोर्ट की जब्ती, ओवरटाइम काम, कुछ समय के लिए रहने की जगह को छोड़ने की अनुमति से इनकार, तंग आवास, यौन शोषण, एक्सपर्टीज के आधार पर बाहर जबरन काम करना श्रमिकों के लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का कारण है। उन्होंने कहा कि 27 मई से 11 जून के बीच जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र में बीएमसी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कतर की सरकार और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और भारत में कतर राज्य के राजदूत, श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है। अब बीएमसी इस बात की मांग कर रहा है कि कतर में सभी भारतीय कामगारों को स्वस्थ काम करने की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए और उनके मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इससे कतर में मरने वालों के परिवारों के लिए उपयुक्त मुआवजे का भी आह्वान किया है और शव वापस आने पर परिवहन लागत कतर सरकार या जनशक्ति आपूर्ति एजेंसी द्वारा वहन की जानी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर कतर सरकार इन मोर्चों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो बीएमसी इस मुद्दे को जल्द से जल्द राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर जिस सिस्टम को लेकर इतना बवाल है वो सिस्टम क्या है। इसको कहते हैं कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसका इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए होता है। ये सिस्टम उन प्रवासी मजदूरों की निगरानी करता है जो मुख्य रूप से खाड़ी सहयोगी परिषद के सदस्य देशों और कुछ पड़ोसी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, लेबनान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कंस्ट्रक्शन और घरेलू क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कफाला सिस्टम श्रमिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। दूसरे देशों से आकर यहाँ नौकरी करने वाले मजदूरों के पास उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं कर सकते। देश के बाहर जाने के लिए भी उन्हें अपने नियोक्ता से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। बिना नियोक्ता की अनुमति के वो नौकरी बदल तक नहीं सकते, न ही वापस जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई नियोक्ता अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक भी जब्त कर लेते हैं और आसानी से लौटाते भी नहीं हैं। यानी अगर आप एक बार कतर चले जाते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये वहाँ के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि वापस आप देश आएंगे या नहीं आएंगे, नौकरी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, आपको कितना काम करना है और आपको कब तक काम पर रखना है, ये सब कुछ वो तय करेंगे। बल्कि आप अपनी मर्जी से न सांस ले सकते हैं, न वापस आ सकते हैं, ना ही नौकरी बदल सकते हैं। ये एक तरीके का मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है और इस पर कतर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।